एपिसोड के स्टार्ट में लिएन कहता है कि वाह ये तो बहुत शानदार घर है। तब युवान कहता है मैंने कई अमीर लोगों के यहाँ एज अ बॉडीगार्ड काम किया है पर उनका घर इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। वेंशाव ब्रदर्स तो सचमुच मेगा रिच है। तब सिस्टर ओवा कहती है वेंशाव फैमिली पिछली 3 पीढ़ियों से ही इतनी अमीर और पावरफुल है। जिया वेंशाव में कुछ तो बात है। इस अपोकलिप्स के स्टार्ट होने से पहले भी वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था पर वो बहुत ही शक्की किस्म का आदमी है। कई अमीर लोगों ने इस जगह को रेंट पर लेने की कोशिश की पर उसने सभी को मना कर दिया। तब चैनफेंग कहता है कि कैप्टन जाओ आप तो बहुत कमाल के हो। आपने उन्हें यकीन दिला दिया कि हमारे पास अनाज से भरा एक वेयर हाउस है। अब हम उनके काफी करीब हैं, यहाँ से हम उन पर आसानी से नजर रख सकते हैं। पर तभी उन तीनों को आवाज आती है। कोई कहता है हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तब डैनियल कहता है कि कौन है वहाँ। तब लिएन कहता है बिग ब्रो शांत हो जाइए। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल यूजिन और मिस जेंग होती है जो वैक्स में चिपकर उनके साथ आ गई थी। तब यूजिन कहती है कि ये तो मेरी जान ही ले लेता। तब डैनियल कहता है कि तुम ली जुआन के बच्चे। तब लिएन कहता है मुझे माफ़ कर दो बिग ब्रो। तब मिस जेंग कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तब डैनियल चिल्लाकर कहता है कि ये पागलपन है। मुझे लगा था कि तुम अग्री हो गई हो कि तुम लोग वहीं पे रुकोगी और हमारे वापस आने का इंतजार करोगी, तो फिर तुम मुझे बिना बताए यहाँ कैसे आ गई। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर जैन को आपकी फिक्र हो रही थी। तब डैनियल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ कोई खेल खेल रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि ये कितनी डेंजरस जगह है? अगर हम सावधान नहीं रहे तो कभी भी हम मर सकते हैं। तब मिस जेन कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कोई बोझ नहीं हूँ जो कि किसी सेफ जगह में छिपकर तुम्हारी प्रोटेक्शन की डिमांड करें। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। मैं अपनी जान को जोखिम में डाल सकती हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं। तब यूजिन कहती है कि मैं भी। तब मिस जेन कहती है भले ही मैं उन ज़ॉम्बी से नहीं लड़ सकती पर मैं अपने आइडिया से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। भूलो मत कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन थी। तब चैनफेंग कहता है कि ये सही कह रही है। तब युवान कहता है कि तुम अपने दुश्मनों को जितना अच्छी तरीके से जानती हो। तब मिस जेन कहती है कि पागल मत बनो, हम वैसे भी हम यहाँ आ चुके हैं। तब डैनियल कहता है कि ओके ठीक है पर तुम लोगों का बाहर जाना अलाउड नहीं है। तुम दोनों सिस्टर ओवा के साथ रहना और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना ले। तब मिस जेन कहती है कि यस सर। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और कोई कहता है क्या मिस्टर जाव यहाँ पर है? तब डैनियल कहता है कि तुम दोनों ऊपर जाओ। तब एक गार्ड डैनियल से कहता है मिस्टर जिया ने आपके और आपके दोस्तों के लिए एक डिनर का अरेंजमेंट किया है और मुझे यहाँ आपको इनवाइट करने के लिए भेजा है। तब डैनियल कहता है कि तो फिर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डैनियल और युवान वेंशाव के बंगले पर पहुँच जाते हैं। तब जिया कहता है तुम्हारा स्वागत है मिस्टर जियाओ। तब डैनियल कहता है आप कितने दयालु हो मिस्टर जिया। हम यहाँ पर नए हैं इसलिए हमें आपको खाने पर बुलाना चाहिए था पर आपने तो हमें इनवाइट कर लिया। तब जिया कहता है अब हम दोस्त हैं तो प्लीज़ मुझे मिस्टर मत कहो। और वैसे आपके साथ बहुत सारे दोस्त और भी तो आए थे पर आप उनमें से केवल एक को ही क्यों लेकर आए? तब डैनियल कहता है कि मैंने उन्हें घर में रहने के लिए कहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सामान था जिसे कि अनपैक करना भी बाकी है। तब जिया वेंशाव अपने भाई को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि चलो मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, ये मेरे भाई जियू वेंशाव है। तब जियू कहता है मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम मुझे केवल जियू कह सकते हो जैसा कि मेरा भाई कहता है। तब डैनियल कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता वरना ये रूड लगेगा, मैं आपको सेकंड मास्टर जिया कहूँगा। तब जियू कहता है कि ये तो बस एक टाइटल है, ये इतना मैटर नहीं करता, प्लीज़ अपनी जगह पर बैठिए। तब जिया हाथ में वाइन लेते हुए कहता है ये बहुत ही पुरानी शराब है, दुनिया में अब केवल ऐसी 8 बोतलें ही हैं, इसलिए तुम इसको ट्राई करो डैनियल। तो युवान धीरे से कहता है जरा संभल कर बिग ब्रो, इसमें ड्रग भी हो सकता है। तब डैनियल कहता है कि हम आप दोनों की तरह इतने अमीर नहीं हैं, हम तो बस केवल गरीब स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें रेड वाइन देना तो वेस्ट होगा, मैं तो बियर प्रेफर करूँगा। यह सुनकर वेंशाव ब्रदर सोच में पड़ जाते हैं। तब डैनियल कहता है कम ऑन चीयर्स। तब जियू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मेरे भाई के ऑफर को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब जिया कहता है बियर अनाज से बनी होती है जो कि भूखे लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी होती है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया डैनियल।
तब वो भी बियर उठाकर चीयर्स करता है। तब कुछ देर बाद खाना खाने के बाद जिया वैशाव कहता है, तो बताओ तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? तुम यहाँ रुकोगे या फिर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? तब डैनियल कहता है, मैंने न्यूज़ में सुना था कि यहाँ पास ही में एक सर्वाइवल बेस है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है। वहाँ पर कुछ खाना और प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री भी है, इसलिए वो जगह हमारे लिए अच्छी रहेगी। पर अभी तक मैंने वहाँ पर जाने के लिए सोचा नहीं है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा मिस्टर जिया। तब जियू कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रुको। वहाँ बेस पर कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें बता दूँ, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो तुम्हारा सारा अनाज और तुम्हारी कार जब्त कर लेंगे और तुम्हें कैदी बना लेंगे। पर अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं और मेरा भाई तुम्हें अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करेंगे। वेंशाओ फैमिली के दोस्त होना बहुत ही गर्व की बात है। इस विला के अंदर तुम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तब डैनियल युवान से कहता है कि ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तब जिया वेंशाओ कहता है, हमें गलत मत समझना, हम आपको यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स नहीं करना चाहते। ऐसा बस इसलिए है क्योंकि इस वक्त हम थोड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। तब डैनियल कहता है, तुम्हारे पास इतना बड़ा विला है तो तुम्हें कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? तब जिया कहता है कि मैंने तुम्हें दिन में बताया था ना कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। धीरे धीरे हमारा सारा खाना खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर केवल मेरी सिक्योरिटी की वजह से नियम और कानून अभी भी कायम है। पर एक बार जब मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को अच्छी तरीके से खाना नहीं खिला पाऊंगा, तब मुझे नहीं लगता कि ये नियम और कानून ज़्यादा दिनों तक टिक पाएंगे। हमारे यहाँ कई औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग हैं। मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता। इसलिए डैनियल, तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ रहकर तुम हम पे बहुत बड़ा एहसान करोगे। तब युवान कहता है, तो आपको हमसे और खाना चाहिए मिस्टर जिया? हम ऑलरेडी आपको 100 किलो से भी ज़्यादा अनाज दे चुके हैं, तो आप और ज़्यादा के लिए कैसे पूछ सकते हो? तब डैनियल कहता है, ए युवान, हमें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए हमें यहाँ पर रुकने देने के लिए। तब जिया वेंशाव कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर रुकोगे और हमारी हेल्प करोगे? तब डैनियल पेट पकड़कर कहता है, अरे यार, मैंने बहुत सारी बियर पी ली है, मुझे जल्दी से जल्दी वॉशरूम जाना होगा। तब जिया कहता है कि ऑफकोर्स तुम जा सकते हो, कोई मिस्टर जिया को बाथरूम तक छोड़कर आओ। तब डैनियल एक गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है कि सिस्टर रोवा ने कहा था कि जिन्यू को फर्स्ट फ्लोर के सेकंड लास्ट वाले रूम में रखा है, पर ये तब की बात है जब मैं वहीं पर थी। अगर अभी उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो गार्ड कहता है, मिस्टर जाओ, यही है वॉशरूम। तब डैनियल कहता है कि तुम यहाँ खड़े नहीं रह सकते, किसी के देखते हुए मैं वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता। तब वो गार्ड कहता है कि चलो मैं आपका नीचे इंतजार करता हूँ। तब वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। तब डैनियल जिन्यू को ढूंढने लगता है। तब उसे आवाज़ आती है, कोई कहता है कि मिस प्लीज़ जिद मत कीजिए, मिस्टर जिया ने आपसे कहा था कि ये मेडिसिन लेना है आपको। तब दूसरी आवाज़ आती है और वो कहती है कि बाहर निकल जाओ, मुझे कोई दवाई ववाई नहीं लेनी। तब एक रूम के बाहर एक नौकरानी बाहर निकलती है और कहती है, क्या बकवास है, क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम कोई सुपरस्टार हो? जब मिस्टर जिया का तुम पर ऐसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये कहकर वो नौकरानी वहाँ से चली जाती है। तब डैनियल उस दरवाजे पर जाकर नॉक करता है और कहता है कि जिन्यू, क्या ये तुम हो? तब अंदर से आवाज आती है, कौन? तब डैनियल कहता है कि मैं जाओ डैनियल हूँ। तब हम अंदर देखते हैं कि ये दरअसल जिन्यू ही होती है। तब वो कहती है कि डैनियल, ये मैं हूँ हुसैन जिन्यू, अच्छा वो तुम यहाँ आ गए। तब डैनियल कहता है कि तुम ठीक तो हो, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तब जिन्यू कहती है कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। डैनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब डैनियल कहता है, सिस्टर ओवा ने मुझे सब कुछ बताया था। तब जिन्यू कहती है कि क्या सिस्टर ओवा, वह अभी भी जिंदा है? तब डैनियल कहता है कि हाँ, वो अभी भी जिंदा है। यहाँ से निकलने के बाद वो मुझसे मिली थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि कॉलेज से निकालने के बाद तुम सबके साथ क्या हुआ। तब जिन्यू कहती है, डैनियल, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिया वेंशाव ने अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं किया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर खुद को रोक पाएगा। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगी, मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकती। तब डैनियल कहता है, मुझे माफ़ करना जिन्यू, मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकता। तब जिन्यू कहती है कि आखिर क्यों? तब डैनियल कहता है,
क्योंकि मैंने अभी तक सीटों को नहीं ढूंढा है, इसलिए अगर मैंने अभी तुम्हें बाहर निकाला तो जिया वेंशाओ को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। तब जिन्यू कहती है कि तुम सही कह रही हो। तब टियानल कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सीटों कहाँ पर है। तब जिन्यू कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे सुनने में आया था कि जियू वेंशाओ ने उसे बंद कर रखा था, पर इस वाले घर में नहीं। तब टियानल कहता है कि मैंने उस नौकरानी से सुना था कि तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो, क्या तुम बीमार हो। तब जिन्यू कहती है कि मैं ठीक हूँ, जब मैं यहाँ से भागी थी तब मैं पानी में गिर गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है। तब टियानल कहता है जिन्यू प्लीज अपनी मेडिसिन ले लो और जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझ पर भरोसा करो। एक बार जब मैं सीटों को ढूंढ लूंगा तो मैं तुम दोनों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। तब जिन्यू कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं अपनी दवाइयाँ ले लूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तब हम देखते हैं कि कोई टियानल के पीछे आ रहा होता है और तब वो शख्स कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब हम देखते हैं कि वो दरअसल जिया वेंशाओ होता है और इसी सस्पेंसफुल एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।